तो ये मैं जानना चाहेंगे, ये जो आप अपना चेहरा बचपन से ही आपका है या चेहरा अपना चमकाने के लिए ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं? देखिए भैया, मेरा ये चेहरा बचपने से है। जी। ठीक है, ये शुरू से आखिरी तक ले ऐसे ही रहेगा। बचपने से मैं पैदाशी ऐसे ही हूँ। आई बाप रे बाप, इ तेलिया साला आज हमार ईटा से कपार फोड़ लेबा। एक ढोरी में से तेल निकाल के गाड़ में पिया दे। कि हम तोरा अंदर इतना छेद करें कि ते कंफ्यूज हो जाइबे कि हम सांस कहाँ से ली, अब पादी कहाँ से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं फुल मीडिया न्यूज। हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो कॉमेडियन में एक बादशाह माने जाते हैं। आज हमारे साथ उन्हीं से रूबरू करेंगे कि आखिर आपके अंदर वो क्या टैलेंट है जो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा आप फेमस हो रहे हैं। और मनी मिराज और बहुत सारे जैसे आप लोगों ने देखे होंगे, मनी मिराज को और कृष्णा जय को, उनको फेल करने वाले हमारे शख्स जुड़े हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। स्वागत है फुल मीडिया न्यूज चैनल। मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम। जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, बढ़ जाइए कोई दिक्कत नहीं। आज आप सोशल मीडिया पे एक पहचान बना चुके हैं। आपके अंदर वो क्या टैलेंट है जो सब लोग आपको देखने की चाहत रखते हैं? देखिए, हमारे अंदर कोई ऐसा टैलेंट नहीं था। अच्छा, ये बताइए, आपके ये जो चेहरे का रंग है, ये बचपन से है या सिर्फ आप फेमस होने के लिए बनाए हैं? नहीं, बचपन से है मेरे ये चेहरे नहीं, का रंग। जो दर्शक वो देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, यही क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार। तो ये मैं जानना चाहेंगे, ये जो आप अपना चेहरा बचपन से ही आपका है या चेहरा अपना चमकाने के लिए ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं? देखिए भैया, मेरा ये चेहरा बचपने से है। जी। ठीक है, ये शुरू से आखिरी तक ले ऐसे ही रहेगा। बचपने से मैं पैदाशी ऐसे ही हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया पे आप क्या करते हैं कि लोग आपको चाहते हैं इतना? देखिए, इस समय कॉमेडी बनाता हूँ कि कॉमेडी में कौन सा मतलब मुद्दे पे आप कॉमेडी बनाते हैं आप? अ, देखिए, इस समय हँसी वाला कॉमेडी बढ़िया से बना लेता हूँ। इस समय सैंपल वैम्पल बनाता हूँ, मैंने थोड़ा गाली नहीं दिया जाता है उसमें। लेकिन आपका एक मैं वीडियो देखा था कि काफी ज्यादा अश्लील शब्दों को उसपे उपयोग किया जा रहा था, उसके लिए क्या कहेंगे दर्शकों को? देखिए भैया, हम शुरुआत में बनाते थे, कोई जान नहीं पहचान नहीं। असल बात में कोई हम लोग को समझाने वाला नहीं था, इसीलिए हम अनजाने में बना दिए उस वीडियो को। नहीं तो आज से तारीख से देखिएगा, सिंपल सा वीडियो आएगा, उसमें हंसी मजाक। जैसे बहुत सारे कॉमेडी में देखते हैं मनी मिराज जी, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं टीम में, तो सबसे पहले सबका योगदान मतलब मनी मिराज का रहता है। जैसे बहुत सारे कृष्णा जैक भी हैं, बहुत सारे कॉमेडियन हैं, उसमें आपका एक क्या है वहाँ? देखिए, मेरा कोई महत्व नहीं है, ऐसे क्या हम अपने से करते हैं सब कुछ भैया। आपके टीम में कौन-कौन सा लोग हैं जो आपको हर कदम में आपका सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं? इस समय बबलू भैया और साहिब भैया हैं मेरे साथ, कि वो सपोर्ट करते हैं। ये बबलू भैया हैं, ये साहिब भैया हैं। चलिए, ये आपके साहब भैया, इनसे जानना चाहेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे, ये धर्मेंद्र जी के साथ काम करते हैं, कैसा लगता है? क्या आपका रोल मिलता है एक्टिंग करने में? मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या उसमें आपका क्या रोल रहता है? मैं थोड़ा बहुत उसमें डायलॉग डायलेक्ट बोलते हैं। बताता है क्या? चलिए, बहुत अच्छा, बाकी मेहनत करते हैं लोग। और हमारे साथ इनका टीम का एक और सदस्य है जो हमेशा इनके साथ लेकर चलते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपको हमारे चैनल। जी, आपको भी बहुत-बहुत स्वागत है और आपके चैनल पर जो भी लोग हैं उन सबको मेरे तरफ से सलाम, आदाब, प्रणाम। जी, धर्मेंद्र जी के टीम में आप काम करते हैं, आपका उसमें क्या रोल रहता है, क्या एक्टिंग रहता है आपका? देखिए, मेरे को इसके टीम में काम करने का मकसद यही था कि देख रहे थे कि आए दिन लोग मतलब इसको नीची निगाह से देख रहे मतलब थे। ताना मारते थे, हाँ। ऐसे वैसे बोलते थे। थोड़ा और आ जाइए कैमरामैन हमारे। और नीची निगाह से देखते थे और देखते थे कि इस भाई के अंदर एक जज्बा है, जुनून है, चूँकि एक कलाकार कलाकार को पहचान सकता है। जी, जी। अब जो कलाकार नहीं है तो उस वो कलाकार कुछ को नहीं। जज्बात को नहीं पहचान सकता है, नहीं जान सकता है। लेकिन हमने देखा कि इस बच्चे के अंदर हुनर है और ये चाह रहा है कॉमेडी बनाना, तो मैंने बोला कि हमसे जो हो सकता है, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे आपके चैनल के माध्यम से मैं ये लोगों को आगाह कर देना चाहता हूँ कि लोग आए दिन ये ताना मार रहे हैं गाँव में कि ऐसे कर रहा है, वैसे देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसको ये लग रहा है वो बस 2 मिनट आकर के अपना कम से कम इंट्रोडक्शन ही कैमरा के सामने ऑन रिकॉर्ड दे दे, उसको अवकाश समझ में आ जाएगी कि माइक के सामने और कैमरे के सामने आने पर क्या मतलब होता है। बाकी आपका जो वीडियो कॉमेडी रहता है, आप उसमें जो डायरेक्टर होते हैं वो कौन होते हैं? डायरेक्टर मतलब जो लाइन लिखते हैं, जो भी स्क्रिप्ट होता है वो कौन लिखता है? देखिए भैया, इस समय कोई लाइन वाइन नहीं लिखता है। मतलब बिना लाइनिंग का बिना स्क्रिप्ट का आप लोग कॉमेडी बना देते हैं किसी पे भी? पहले से कोई वीडियो नहीं लिखाया हुआ है, सब अनजादिये बना हुआ है पहले से वीडियो।
इस समय अब लिखाना चालू हुआ है। अच्छा, आपका एक कोई ऐसा डायलॉग सुनाइए जो सोशल मीडिया पे आपको उससे लोग जानते हैं। आई बाप रे बाप, इ तेलिया साला आज हमार ईटा से कपार फोड़ लेबा, एक ढोड़ी में से तेल के गाड़ में पिया दे। अच्छा, चलिए, ये तो सेम आप उनका टॉपिक कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, जो मनी मिराज सेम ऐसे ही डायलॉग मारते हैं। मनी मिराज बहुत सारे कॉमेडियन स्टार हैं जो सोशल मीडिया पे किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों के बारे में हम यही करना चाहते हैं कि भैया आप लोग के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, जी। इस समय मेरे को सपोर्ट कीजिए भैया, इस समय मेरे पीछे कोई नहीं है। ये बताइए, अगर आपको किसी या मनी मिराज या कृष्णा जैक बहुत सारे लोग हैं, अगर उन लोग की टीम से अगर आपको मौका मिलता है आने के लिए, तो क्या उस मौका को पाएंगे या गंवाएंगे? गवाएंगे भैया। क्यों? असल सब लोग चाहते हैं, मनी मिराज बहुत सारे स्टार लोग हैं, उनके साथ काम करने के लिए आप बोल रहे हैं कि हम गंवा देंगे मौका। असल बात है कि हम आप चाहते हैं हम अपने खुद के दम पे हम अपन वाह, चैनल बहुत चलाएंगे। बढ़िया, जरूर आगे बढ़िएगा, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा जोश और जुनून हमेशा रखिएगा। एक मुखिया जी पर बना है, उसमें मेरा नाम है मुलायम मुखिया, और मेरा जो विपक्ष में है उसका नाम है कड़क मुखिया। तो उसमें मतलब उसका रोल ये है, उसमें कहानी ये है कि जो मेरा एक सपोर्टर है, राइट हैंड आदमी है, उसके चलते मतलब पूरा वोट कट जा रहा है, जिसके चलते हम चुनाव हार जा रहे हैं। तो पब्लिक की तरफ से ये आ रहा है कि आप तो ठीक हैं, आपके समर्थक के चलते आपका वोट कट जा रहा है। तो उसको मैं ये डायलॉग बताया कि जेहन में तुम बैठा लो। मैंने उससे बस यही कहा कि हम तुम्हारे अंदर इतना छेद करेंगे, मतलब भोजपुरी में करके सुना रहे हैं कि हम तोरा अंदर इतना छेद करें कि ते कंफ्यूज हो जाइबे कि हम सांस कहाँ से ली या पादी कहाँ से। वाह, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों को लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।